आइए दोस्तों, आज 7 मई गुरुवार का दिन हो चुका है और आज हम बात करेंगे कुछ मुख्य समाचार के बारे में और साथ ही बताएंगे सरकार की ओर से किए गए बड़े फैसले के बारे में और अगली बड़ी खबर में बताएंगे कि कोरोना वायरस पे आई गुड न्यूज। जी हाँ दोस्तों, खुफिया लैब में तैयार किए गए हैं इसके वैक्सीन और आगे बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का आया बड़ा फैसला। अब सरकार के ऊपर एक और बनेगी सुपर सरकार और इसके अलावा बताएंगे कि अब शराब की होगी होम डिलीवरी, कैसे मंगवा सकते हैं शराब घर पे। आगे बताएंगे इस पे पूरी खबर विस्तार से और एक एक करके इसी तरह के सभी महत्वपूर्ण और काम के खबरों पे नजर डालेंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहें, एक भी खबर आपसे छूटनी नहीं चाहिए। और उससे पहले अगर अभी तक आपने फर्स्ट अपडेट न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल पे ऑल पे जरूर क्लिक कर ले, क्योंकि यहाँ पे दिखाया जाता है आपको सबसे हटके सत्य और प्रमाणिक खबर। आइए बिना समय गवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहली खबर पे बात करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि कोरोना वायरस पर इस देश से आई गुड न्यूज। यह दोस्तों खुफिया लैब में तैयार किए गए हैं इसके वैक्सीन। आइए इस पे पूरी विस्तार से बताते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो वैक्सीन को लेकर ट्रायल चल रहा है, वहीं पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है और इसी के बीच इजराइल से गुड न्यूज आई है कि इजराइल ने दावा किया कि उसने कोरोना को मात देने वाली वैक्सीन ढूंढ लिया है। जी हाँ दोस्तों, घातक बम बनाने वाली इजराइल की लैब ने कोरोना वैक्सीन के खोजने का दावा किया है। इजराइल की खुफिया लैब ने ढूंढा कोरोना वैक्सीन। पूरी दुनिया कोरोना वायरस को हराने वाले वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वहीं इजराइल ने दावा किया कि वैक्सीन को लेकर दुनिया का इंतजार अब खत्म होने वाला है। इजराइल ने कोरोना की वैक्सीन बनाने का दावा किया है। हम आपको बता दें कि इसका ऐलान खुद इजराइल के रक्षा मंत्री ने किया है। इजराइल ने दावा किया कि ये वैक्सीन शरीर के अंदर ही कोरोना वायरस को खत्म करने में सक्षम है। ये वैक्सीन वायरस को शरीर के दूसरे हिस्से में फैलने से रोकती है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल में डिफेंस पैथोलॉजी इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस का टीका बनाया है। फिलहाल इजराइल अब कोरोना वैक्सीन का पेटेंट कराने की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद इसका कमर्शियल उत्पादन शुरू होगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी खबर निकल के आई है कि अगर इजराइल में भी कोरोना वायरस का वैक्सीन बनता है तो ये पूरी दुनिया के लिए काफी अच्छी और महत्वपूर्ण खबर होगी। तो इस वीडियो को इसी बात पे लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। आइए अगली महत्वपूर्ण और बड़ी खबर पे बात करते हैं। सरकार के ऊपर एक सुपर सरकार क्यों होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का आया फैसला। सरकार के हर फैसले के खिलाफ अदालत का रुख कर लेने के ट्रेंड पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि शीर्ष अदालत ने कहा है कि कोरोना महामारी की वास्तविकता स्थिति से सरकार बेहतर तरीके से अवगत है और अपना काम कर रही है। ऐसे में सरकार के ऊपर सरकार यानी सुपर सरकार क्यों होनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी कर याचिका पर सुनवाई के दौरान की, जिसमें कोरोना महामारी से लड़ रहे पुलिस कर्मियों के वेतन में कटौती की चुनौती दी गई थी। जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस बी.आर. गाइड के पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को सरकार के पास ही जाने का निर्देश दिया। याचिका में यह भी कहा गया था कि अपनी जान जोखिम में लगाकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे पुलिस कर्मियों को इस काम के लिए अतिरिक्त भत्ता दिया जाना चाहिए। लेकिन पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत नीतिगत फैसले से संबंधित होने के चलते ऐसी याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता। हम आपको बता दें कि समस्या इस बात की है कि सभी लोग कोरोना मामले में विशेषज्ञ बन गए हैं। कोरोना समस्या को छोड़कर अन्य याचिका नहीं आ रही है। जस्टिस कौल ने यह भी कहा है कि सभी लोग कठिन वक्त से गुजर रहे हैं, सरकार स्थिति से अच्छी तरह अवगत है। बेहतर होगा कि सरकार को अपना काम करने दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि सरकार के ऊपर एक और सुपर सरकार नहीं होनी चाहिए। जस्टिस कौल ने कहा कि लोगों के पास कोई काम नहीं है तो वह ऐसी याचिका दायर कर काम को करने से इजाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की याचिका देखकर हमें दुख होता है। इसके बाद याचिका को खारिज कर दिया गया। तो दोस्तों, ये बात तय रहे कि सरकार के ऊपर सुपर सरकार नहीं बन रही है, जैसा कि खबर में बताया गया। तो आइए अगली खबर पे बात करते हैं। शराब की होगी अब होम डिलीवरी। जी हाँ दोस्तों, दुकान से भीड़ खत्म करने के लिए पंजाब सरकार का फैसला। पंजाब में शराब के ठेके 7 मई से सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक खुलेगी। इस दौरान कोई भी व्यक्ति शराब का ऑर्डर दे सकता है। दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक शराब की होम डिलीवरी की जाएगी। इस आदेश से जुड़ी फाइल को सीएम अमरिंदर सिंह ने अनुमति दे दी है। जी हाँ दोस्तों, आइए इस पे विस्तार से बताते हैं कि आप कैसे शराब की होम डिलीवरी कर पाएंगे। पंजाब में अब घर पे मिलेगी शराब।
1 बजे से 6 बजे तक होगी डिलीवरी। राशन की चीजें भी घर पे पहुंचाई जाएगी। पंजाब सरकार ने शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दे दी है। गुरुवार यानी 7 मई यानी कि आज से आप घर बैठे शराब के मनपसंद ब्रांड का ऑर्डर कर सकेंगे और इसकी सप्लाई आपको घर में मिलेगी। पंजाब सरकार ने शराब ठेकों पर उमड़ रही भीड़ को कम करने के लिए ये फैसला लिया है। अगर आप घर बैठे शराब पाना चाहते हैं तो पंजाब सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं। पंजाब सरकार ने ठेके 7 मई से यानी कि आज से सुबह 9 से 1 बजे तक खोलेगी। इस दौरान कोई भी व्यक्ति शराब का ऑर्डर दे सकता है। दोपहर के 1 बजे से लेके 6 बजे तक शराब की होम डिलीवरी की जाएगी। यानी अगर आप शराब का ऑर्डर देना चाहते हैं तो सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक आप ऑर्डर दे सकते हैं और ये आपके घर पे 1 बजे से लेके 6 बजे के बीच होम डिलीवरी कर दी जाएगी। आइए अगली खबर पे बात करते हैं। ये खबर काफी बड़ी और अहम निकल के आई है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, दिल्ली के इस जिले को छोड़कर देश में कहीं भी नहीं होगा 10वीं बोर्ड का एग्जाम। जी हाँ दोस्तों, आइए इस पे विस्तार से बात करते हैं। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट जिले को छोड़कर देश में कहीं भी CBSE की 10वीं बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी। मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को एक ट्वीट के जरिए जानकारी दी कि उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को छोड़ के पूरे देश में कहीं भी 10वीं की परीक्षा नहीं ली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, CBSE ने पहले ही इस संबंध में पिछले माह में ही बता दिया था, लेकिन छात्रों और उनके अभिभावकों में परीक्षाओं को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। HRD मंत्री ने यह भी साफ किया कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के जो भी छात्र पहले ही परीक्षाओं में शामिल हो चुके हैं उन्हें फिर से परीक्षा देने की कोई जरूरत नहीं है। ये परीक्षाएं केवल उन छात्रों के लिए है जो दिल्ली में हिंसा के दौरान शामिल नहीं हो पाए थे। नए शेड्यूल की घोषणा अगले 2 दिन के भीतर कर दी जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप CBSE के एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए काफी बड़ी खबर यहाँ पे निकल के आई है कि इस बार आप CBSE का एग्जाम मतलब 2-3 महीनों के लिए अभी फिलहाल नहीं दे सकते हैं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रहते हैं तो तभी आप दे सकते हैं। तो इस वीडियो को इसी बात पे लाइक करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। आइए अगली बड़ी खबर पे बात करते हैं। अगर आप जियो का सिम यूज करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। जियो यूजर्स उठा सकते हैं 12 GB का एक्स्ट्रा डेटा अनलिमिटेड कॉलिंग का लाभ। या दोस्तों, ये आप कैसे उठा सकते हैं तो आइए इस पे विस्तार से बताते हैं। रिलायंस जियो के पास अब अपने यूजर्स के लिए कई आकर्षण ऑफर और प्लान्स है। इसका इस्तेमाल कर यूजर कम कीमत में अधिक डेटा और बेनिफिट्स का लाभ उठा सकते हैं। वहीं कंपनी ने 4G डेटा वाउचर भी ऑफर कर रही है। इस डेटा वाउचर में यूजर को 12 GB तक एक्स्ट्रा डेटा और अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग की सुविधा मिल रही है। लॉकडाउन के दौरान ऐसे प्लान यूजर्स के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकेंगे, क्योंकि घर में बैठकर पूरा दिन टीवी और इंटरनेट के साथ ही बीत रहा और ऐसे में यूजर्स का डाटा भी जल्दी खत्म हो रहा है। रिलायंस जियो ने अपने मौजूदा प्लान में अलग से वाउचर रिचार्ज करके अतिरिक्त डेटा का लाभ उठा सकते हैं। आइए जानते हैं कि इसको आप अपने जियो नंबर पे कैसे अप्लाई करके 12 GB डेटा ले सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 11 रुपए वाला डेटा वाउचर यह कंपनी का सबसे सस्ता 4G डेटा वाउचर है और उसमें यूजर्स को जियो के अन्य नेटवर्क पर कॉलिंग के लिए 75 मिनट फ्री भी मिलते हैं। इस वाउचर को आप अपने मौजूदा प्लान में ऐड कर सकते हैं। अगर आप 21 रुपए वाले वाउचर प्लान का इस्तेमाल करते हैं तो इसके तहत यूजर्स को 2 GB डेटा प्राप्त होगा और साथ ही नॉन जियो नेटवर्क पर 200 मिनट फ्री कॉलिंग का भी सुविधा मिलेगा और इसको आप जब तक आपका मेन डेटा खत्म नहीं हो जाता तब तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी अधिक जानकारी के लिए आप अपने माई जियो ऐप में जाएं और नीचे वाउचर पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर ये आपको सुविधा मिला होगा तो आपको भी 12 GB डेटा बिल्कुल फ्री में मिल सकता है। तो आइए अगली खबर पे बात करते हैं। फ्लिपकार्ट और अमेजोन को टक्कर देने आ रहा है भारतीय मार्केट। जी हाँ दोस्तों, देश के खुदरा कारोबारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर CAIT का ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भारत मार्केट अगले 1 महीने के भीतर लॉन्च हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, CAIT के महासचिव प्रवीण खंडेवाल ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी कि खंडेवाल ने कहा कि इस पोर्टल को लेकर काम बहुत तेजी से चल रहा है और विक्रेताओं का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। संगठन ने पिछले सप्ताह पोर्टल के नाम का खुलासा किया है। डिस्ट्रीब्यूटर्स, थोक विक्रेता, वाइन्स रिटेलर्स से लेकर
छोटे कारोबारी तक भारत ई मार्ट के जरिए सामानों की बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। भारत ई मार्ट के जरिए सामानों की बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। भारत ई मार्ट अभी ग्रोसरी की ऑनलाइन बिक्री के साथ शुरुआत करेगी और बाद में अन्य श्रेणी के सामान को भी प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करेगी। तो आज की महत्वपूर्ण और काम की खबरों में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको इस खबर से काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। आपका क्या सुझाव है आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे कल इसी तरीके के बड़ी और अहम खबर में। तब तक के लिए गुड बाय।